आज हम कक्षा 5 विषय भाषा भारती अर्थात हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 14 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 14 अध्याय 14 का नाम है मित्र को पत्र। तो हम ये अध्याय 14 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसके 4 विकल्प हैं। ए है रामेश्वरम में, बी है भोपाल में, सी नई दिल्ली में और डी पुरानी दिल्ली में। तो सही विकल्प देखते हैं हम सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं। इसके विकल्प देखेंगे। ए है सिर्फ पढ़ाई करके, बी 5 पेड़ लगाकर, सी अंतरिक्ष विज्ञानी बनकर, डी रॉकेट इंजीनियर बनकर। तो इसका विकल्प है बी 5 पेड़ लगाकर। प्रश्न नंबर 5, समयाभाव से आशय है। इसके विकल्प देखते हैं। ए समय का मूल्य, बी समय की कमी, सी समय का भाव, डी समय की समानता। सही जो विकल्प है वो है बी समय की कमी। तो बी वाला विकल्प है उस पर सही का टिक कर लें और लिख भी लें। प्रश्न नंबर है 4, डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया। अब विकल्प देखेंगे। ए कठिनाइयों का सामना करना, बी कठिनाइयों से डरना नहीं, सी कठिनाइयों को हल करना, डी कठिनाइयों को दूर करना। तो इसका जो विकल्प सही वो बी है कठिनाइयों से डरना नहीं। प्रश्न क्रमांक 5, पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे। विकल्प देखेंगे। ए जब बहुत पसीना आए, बी जब बहुत तेज धूप हो, सी जब हम बहुत मेहनत करें, डी जब हम पसीने से भीग जाएं। अब सही विकल्प है सी जब हम बहुत मेहनत करें। सी वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और इसे लिख भी लें। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए ये शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके रिक्त स्थान भरना है। पहला है अनुत्तरित, दूसरा है 10, तीसरा है कीमत, चौथा है अनमोल, 5वां है पार्थ पार्टी, 6वां है पत्र, 7वां है अभाव। अब देखते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर कलाम की आयु कक्षा 5 में रिक्त स्थान वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 7, चित्रकारी से सजा बधाई पत्र रिक्त स्थान है। प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर अब्दुल कलाम से रिक्त स्थान ने प्रश्न पूछे थे। प्रश्न नंबर 9, पार्थ का जन्मदिन रिक्त स्थान के कारण विशेष रहा। प्रश्न क्रमांक 10, उत्तरित शब्द के विलोम में रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 6वें प्रश्न नंबर 6 के रिक्त स्थान में लिख लें 10, प्रश्न क्रमांक 7 के रिक्त स्थान में लिख लें अनमोल, प्रश्न क्रमांक 8 के रिक्त स्थान में लिख लें पार्थ, प्रश्न क्रमांक 9 के रिक्त स्थान में लिख लें पत्र, प्रश्न क्रमांक 10 के रिक्त स्थान में लिख लें अनुत्तरित। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी। उत्तर है रॉकेट इंजीनियर व अंतरिक्ष विज्ञानी बनकर सेवाएं दी। प्रश्न क्रमांक 12,
दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए एवं वाक्य बनाकर लिखिए। तो ये देखिए, जैसे कंप्यूटर, तो इसका हिंदी शब्द होगा संगणक। वाक्य, आजकल कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा, इंजीनियर, अभियंता। वाक्य, इंजीनियर ने पुल निर्माण का कार्य पूरा कर दिया है। अगला प्रश्न 13, डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए? उत्तर है, आप सभी 5 पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुधार सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। देखिए, जैसे विकसित का विलोम हो जाएगा अविकसित, अविस्मरणीय का विलोम हो जाएगा स्मरणीय। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। उत्तर है, हमें अपने जीवन का ध्येय 6 या 7वीं कक्षा में निश्चित कर लेना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने भी जीवन का ध्येय ये देखिए, इसमें क्या है, ये इसका उत्तर यहाँ से इधर है। ये जीवन का ध्येय यहाँ से इतना, ये इसका उत्तर है। जीवन का ध्येय 10 साल की उम्र में निश्चित कर लिया था, तब वे रॉकेट इंजीनियर से राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे। ठीक है। ये अब प्रश्न नंबर 16, ये देखिए 16 का उत्तर, ये 16, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, अच्छे नागरिक व सफल बनने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत व लक्ष्य के प्रति समन्वयता रखनी जरूरी है, व हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 17, ये देखिए, आप अपने मित्रों, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं? लिखिए। तो ये देखिए उत्तर है, जैसे जन्मदिन पर, त्योहारों पर, शुभ दिन पर, विजयी होने पर। ठीक है। ये हमारा प्रश्न नंबर 17 हो गया। आप देखिए प्रश्न नंबर, ये इसमें 11 लिखा है, ये प्रश्न नंबर 11 नहीं, ये प्रश्न नंबर 18 है। 18 का आ और बा। तो देखिए आ का जो प्रश्न है, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें। उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, जी देखिए ऊपर आ गया है प्रश्न, पिताजी का नाम, जन्म स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। तो ये देखिए, ये इसको पढ़ना है ध्यान से और ऐसे ही लिखना है आपको। उत्तर, आमंत्रण पत्र, मानवर, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी पुत्री गीता वर्मा, पुत्र पुत्री का नाम का 5वां जन्मदिवस दिनांक 16/10/2023 को मनाया जा रहा है, जिसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर दर्शनीय है। स्थान है मंगल भवन रोड, भोपाल टाकिज, भारत टाकिज के पास। दर्शनाभिलाषी हैं हरीश वर्मा, प्रति श्रीमान अखिलेश वर्मा जी, गल्ला मंडी के पास, रायसेन। तो ये प्रश्न नंबर 18 का आ हो गया। अब प्रश्न नंबर 18 का बा नीचे है, ये देखिए। अब प्रश्न नंबर 18 का बा, ये आपके घर पर संकलित आमंत्रण पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। ये देखिए, आने वाले पत्रों के विषय, पत्रों की संख्या, पत्र भेजने वाले का नाम व स्थान। तो देखिए पहला है शादी कार्य 1, पत्रों की संख्या 1, हरीश A/4, सरस्वती नगर, भोपाल। दूसरा है बधाई पत्र, पत्रों की संख्या 1 है, गीता A/54, अशोक गार्डन, भोपाल।
तीसरा है शुभकामना पत्र, 3 है ये श्रेया कमला नगर इंदौर। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। उत्तर, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है कि किस प्रकार वे एक साधारण परिवार से होते हुए भी बचपन में अपार कष्टों को सहते हुए नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व लहराते रहे। यह बात बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रश्न नंबर 20। आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के विषय में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। उत्तर, प्रिय मित्र मोहन, सादर नमस्ते। हम यहाँ कुशल से हैं। आप सबकी कुशलता ईश्वर से चाहते हैं। पिछले सप्ताह मैं भोपाल घूमने गया। वहाँ गुफा मंदिर मेले में एक अद्भुत घटना घटी। वहाँ पहाड़ों से अचानक झरना बहने लगा। हम उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तुम भी यहाँ आकर वहाँ का दृश्य देखो। आपके माता पिता को प्रणाम, आपका मित्र सोहन। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा पार्ट 14 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमारे लिए आप कमेंट भी भेजते रहें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।